नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सबके जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है, फाइनेंशियल चैलेंजेस। पैसे से जुड़ी हर मुद्दा हमें कभी ना कभी फेस करना पड़ता है, चाहे वो अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल बिल्स हों या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में मदद करेंगे। तो बिना किसी देर के चलो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस। सबसे पहले समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या होती है। ये उन मुद्दों को परिभाषित करते हैं जो आपकी वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं। ये चुनौतियां आपकी आय, व्यय, बचत और निवेश के साथ जुड़ी होती हैं। वित्तीय प्रबंधन में असफलता आपको कई मुश्किल हालात में डाल सकती है, जैसे कर्ज, वित्तीय तनाव और दीर्घकालिक बचत की कमी। आय और व्यय का संतुलन वित्तीय चुनौतियों के प्रमुख स्रोतों में से एक आय और व्यय का असंतुलन है। यदि आपकी आय अच्छी है फिर भी आपके खर्च इसकी सीमा को पार कर रहे हैं तो यह जोखिम भरा हो सकता है। लगातार अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति से आप आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ज में वृद्धि हो सकती है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने वित्तीय व्यवहार का ध्यान दें। एक व्यक्तिगत बजट बनाना। आगे बढ़ते हैं बजटिंग की तरफ। बजटिंग एक शक्तिशाली टूल है जो आपकी फाइनेंस को ट्रैक करने और मैनेज करने में मदद करता है। कुछ टिप्स हैं। फिक्स्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज और लोन्स होते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस शॉपिंग और एंटरटेनमेंट होते हैं। इससे आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बजट समायोजित करने में मदद मिलती है। 50/30/20 नियम एक लोकप्रिय और सरल बजटिंग तकनीक है जो व्यक्तियों को उनकी आय का प्रबंधन करने में मदद करती है। इस नियम के अनुसार आपकी कुल मासिक आय को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: आवश्यक खर्च, इच्छाएं और बचत। एक लोकप्रिय बजटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें आप अपनी आय का 50% आवश्यकताओं पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत और कर्ज चुकाने पर लगाते हैं। ये सिंपल बजटिंग टेक्निक्स आपको अपने पैसों का बेहतर मैनेजमेंट करने में मदद करेंगी। इमरजेंसी फंड व्यक्तिगत वित्त का एक अनिवार्य हिस्सा है जो आपको जीवन में अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है। यह आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और आपको वित्तीय संकट के दौरान कर्ज में जाने से बचाती है, जैसे कि नौकरी खोने, चिकित्सा आपात स्थिति या अन्य अप्रत्याशित खर्चों के समय एक आपातकालीन निधि आपके लिए सहारा बन सकती है। किसी भी वित्तीय सलाहकार का कहना है कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीनों का लिविंग एक्सपेंसेस इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि आपका मासिक खर्च 50,000 रुपये है तो आपकी इमरजेंसी फंड 1,50,000 से 3 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए। ऑटोमेट योर सेविंग्स। अपने खाते से एक निश्चित राशि को बचत खाते में ट्रांसफर करने के लिए सेट करें, जिससे आप आसानी से बचत कर सकें। स्मॉल गोल सेट। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आपको लग रहा है कि 6 महीने का फंड बनाना मुश्किल है तो छोटे लक्ष्य शुरू कीजिए। 1 महीने का फंड पहले बनाइए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। चलिए अब बात करते हैं डेट मैनेजमेंट की। जब लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ता है तो अक्सर वो क्रेडिट कार्ड या लोन्स में फंस जाते हैं। इसलिए कुछ स्ट्रेटजी हैं, जैसे कि स्नोबॉल मेथड। ये मेथड बोलती है कि आप सबसे छोटे कर्ज का भुगतान सबसे पहले करें। जैसा कि ये छोटा कर्ज खत्म होता है, आपकी प्रेरणा भी बढ़ती है और आप अगले कर्ज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हाई इंटरेस्ट डेट पहले चुकाएं। अगर आपके पास कई लोन्स हैं तो उन्हें पहले भुगतान करें जो सबसे ज़्यादा ब्याज दर वाले हैं। इससे आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स काफ़ी कम हो जाएगी। निगोशिएट विद क्रेडिटर्स। अगर आपको लगता है कि आपको पुनर्भुगतान करने में दिक्कत हो रही है तो अपने लेनदारों से संपर्क करके पुनर्भुगतान की शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। बहुत बार लेनदार आपकी स्थिति समझते हैं पर बेहतर शर्तें देने को तैयार होते हैं। लर्निंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। निवेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप इसी क्षेत्र में कुछ ज्ञान लें। कुछ टिप्स हैं। स्टॉक मार्केट बेसिक्स। स्टॉक मार्केट बेसिक्स सीखें। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपको समझ में आएगा कैसे यह काम करता है। ऑनलाइन कोर्सेज या किताबें पढ़ना शुरू करें। डाइवर्सिफिकेशन। एक ही जगह निवेश करने से बचें। अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में। इससे जोखिम कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म विजन रखें। निवेश एक लॉन्ग टर्म गेम है। बेहतर रिटर्न देखने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इसलिए घबराएं नहीं। एनहांसिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी कुशलता है जो आपके पैसों से जुड़े फैसले लेने में मदद करती है। आप इन तरीकों से अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हैं। बुक्स एंड पॉडकास्ट्स।
इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एजुकेशन बाय रीडिंग बुक्स और लिसनिंग टू पॉडकास्ट्स। ये टूल्स आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स या स्ट्रैटेजीज को समझने में मदद करेंगे। वर्कशॉप्स और सेमिनार में भाग लें। कई यूनिवर्सिटीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आयोजित करते हैं। इन्हें ज्वाइन करके आप प्रैक्टिकल स्किल्स सीख सकते हैं। ऑनलाइन समुदाय, सोशल मीडिया या ऑनलाइन फोरम पर फाइनेंशियल समुदाय ज्वाइन करें। यहाँ पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और अनुभवी लोगों से सीख सकते हैं। सीकिंग प्रोफेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर आपको लग रहा है कि आपको वित्तीय चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो एक वित्तीय सलाहकार की मदद लेना जरूरी है। उनसे आपको ये मदद मिलेगी। कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लान्स। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से वित्तीय योजनाएं बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइस। उनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज होता है जो आपको बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद करेगा। टैक्स प्लानिंग। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको टैक्स सेविंग ऑप्शंस के माध्यम से सही मार्गदर्शन देते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को इन्फोर्स करेगा। तो दोस्तों, टिप्स के जरिए आप अपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये ज़रूरी है कि आप खुद को आर्थिक रूप से साक्षर बनाएं, क्योंकि एक शिक्षित निर्णय ही आपको एक सुरक्षित भविष्य की तरफ ले जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और वित्तीय ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।